डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आंशिक भिन्न से समाकलन के बारे में मैंने आपको बताया था पहले। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स बताए गए थे। आज हम इस टॉपिक को फिर दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखने से लगा है कि कुछ बच्चों को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज हम इस टॉपिक को जो आपने पढ़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आंशिक भिन्न से समाकलन, अब आपने सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहला काम होता है हमारा यूज़। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन के साथ हम इसके यूज़, इसको सॉल्व करने का तरीका वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके रूल आपने वीडियो में देख रखे हैं, डिटेल में लिखे गए हैं, वहाँ सारे क्वेश्चन यहाँ डिटेल में नहीं होंगे, क्योंकि 5 दिन का टॉपिक हम आज एक दिन में करेंगे। इसे फिर दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। अब बात आ रही है यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्न से समाकलन। कब हम इसका यूज़ करते हैं और किन फंक्शन में यूज़ होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, इनका जो यूज़ होता है वो होता है फैक्टर आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, मतलब हर में गुणनखंड हों। दोनों के लिए साथ चल रहा है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हर में गुणनखंड मौजूद हों, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये जो विधि है अलजेब्रिक फंक्शन में लगती है। अब आप ये कहोगे कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन से? बीजीय फलन, बीजीय फलन जिनमें x आता हो। लेकिन वे सभी क्वेश्चन, वे सभी फंक्शन जिनमें टर्म ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में हो, डिनोमिनेटर में हो, उसमें चाहे नीचे फैक्टर 1 है, चाहे फैक्टर 2 है, चाहे 10 है, चाहे 50 है, चाहे 20 है। पहली बात, 3 से ज़्यादा फैक्टर हमें नहीं मिलते हैं। सीबीएसई वाले बच्चों में कई बार 3 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाते हैं। तो पहला पड़ाव आपने पार किया, कब लगी? डिनोमिनेटर में फैक्टर हो। किन फंक्शन में लगी? अलजेब्रिक फंक्शन में लगी। अगर आपका कोई फंक्शन अलजेब्रिक के अलावा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का फैक्टर बन रहे, तो आप उन्हें चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे भाई? फॉर एग्जाम्पल हमने ये क्वेश्चन लिखा, ऊपर sec स्क्वायर एक्स, नीचे आपके पास है 1 + tan x और अपॉन में 2 + tan x, और फैक्टर आपको दिख रहे हैं। जब आपको ये फैक्टर दिख गए तो इसका मतलब आपने क्या करना है, इस tan x को t लेट करना है। tan x = t, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx = dt, यानी कि जो भी आपका इंटीग्रल बना, ये बन गया dt अपॉन में 1 + t अपॉन में 2 + t। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, सब क्वेश्चंस में एक लाइन आपकी कॉमन आती है। देखो स्टार्टिंग कैसे होगी क्वेश्चन की, आपने क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग करनी है वो है इसकी आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन किसकी करनी है? पहचान। आइडेंटिफिकेशन मीन पहचान। किस चीज़ की पहचान करोगे आप? कि हर में गुणनखंड, हर में फैक्टर कैसे हैं, फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, वो आपने चेक करने हैं। अब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं, बात फिर दोबारा से फोकस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हर के फैक्टर देखने हैं। तो अब जैसे हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम यहाँ रूल को डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो जैसे हर में आपके पास फैक्टर आ गए, अगर उनकी पावर 1 है, लीनियर जिन्हें हम कहते हैं, तो हम उन्हें लिखते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। इस टेक्निक को हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब सपोज करो आपका इसमें दूसरा फैक्टर कोई लीनियर है, रैखिक, लीनियर मीन्स रैखिक, अगर कोई रिपीट हो गया तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, जो फैक्टर रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम उसे लिखेंगे। जैसे इसमें x प्लस से 2 बार रिपीट हुआ तो 2 बार हमने लिख दिया। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब हम, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन ऊपर आपको बताया गया
कि भाई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, फैक्टर बने हुए थे, आपने इसे कन्वर्ट किया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक से सीधा किस में कन्वर्ट हुआ, ये एलजेब्रिक फंक्शन में चला गया। ये काम आपको करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये रूल वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो जो भी आपका होगा वो आप देख सकते हो। उसके बाद एक इसमें आता है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अंश में फिर दोबारा से की बात हो रही है कि ऊपर कुछ भी बने, ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर पावर 1 है तो एक कांस्टेंट आएगा, अगर जैसे इसमें पावर 2 है तो 2 कांस्टेंट लेने हैं। अब इसमें ये भी चीज़ देखनी है आपने, देखो इसमें दो है पावर, तो 2 कांस्टेंट एक साथ आए। 2 कांस्टेंट कैसे लेने हैं, ये नहीं है कि ए पहले आ गया तो दोबारा फिर आप ए लोगे, आपको ए के बाद बी के बाद सी, ये होता है क्वाड्रिकेशन में। इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान रख लेते हो, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सबसे पहली लाइन हमारी ये आएगी, उसके बाद दूसरी लाइन बनेगी एलसीएम। जितने भी क्वेश्चन आपने करने वो आपको लेने पड़ेंगे, वो चाहे आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो चाहे एक्सपोनेंट, चाहे वो लॉगरिथमिक। आपको पता है फंक्शन आपके कौन कौन से होंगे, साइन एक्स वाला फंक्शन को फंक्शन बता देते हैं पहले, कुछ बच्चों को ये भी नहीं होगा पता, साइन एक्स से लेके कॉट एक्स, इन फंक्शन को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी वाले कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन। साइन इनवर्स से लेके कॉट इनवर्स, 6 हो गई है, 6 ये होंगे, 6 ये होंगे। डिटेल में जब कभी फंक्शन आपका टॉपिक चलेगा तो हम उस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी 11वीं क्लास में आपको इनके बारे में बताया जा चुका था, ये हम रिवीजन कर रहे हैं आज के टॉपिक में। तो इन्हें कहते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ये हम इसे कहेंगे। उसके बाद e की पावर x है या a की पावर x है, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फलन फंक्शन या चरघातांकी फलन। उसके बाद आता है log x, लघुगणकीय या लॉगरिथमिक फंक्शंस। उसके बाद आपका क्या आएगा, एक फंक्शन आपका बच गया x की पावर n, जिन्हें हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर बीजीय फलन। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा जा रहा है आज, क्योंकि हमें 5 दिन का काम 1 दिन में करना है। ठीक है, पहला पड़ाव आपका है फैक्टर चेक करें। फैक्टर किसी भी टाइप के फंक्शन में बन रहे हो, वो चाहे एल्जेब्रिक है चाहे एक्सपोनेंशियल है, आप उसे कन्वर्ट करोगे। जैसे एल्जेब्रिक है जब तो ठीक है, आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन बना दोगे। बीजीय फलनों में आप सीधी आंशिक भिन्न बनाओगे। इसके अलावा अन्य फलन चाहे त्रिकोणमितीय, चाहे चरघातांकी हों, चाहे लघुगणकीय हों, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल्स, इन फंक्शन को आप कन्वर्ट करोगे एल्जेब्रिक फंक्शन में, फैक्टर बनाओ। ये पहली लाइन लिखो जिन पे हमने निशान लगा रखे हैं। उसके बाद एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इन कांस्टेंट को फाइंड करो। सब क्वेश्चन के लिए एक ही रूल है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कांस्टेंट फाइंड करें। और कांस्टेंट फाइंड करने के जो तरीके बताए गए थे, क्या मेथड थे कांस्टेंट फाइंड करने के, आपके 2 मेथड थे। एक फैक्टराइज मेथड जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा कंपेयरिंग मेथड जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक विधि। और फैक्टराइज मेथड में क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर के बेस पर है, तो जो भी आपका फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में उसे इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू फाइंड करो और इस वैल्यू को प्लेस करना है इन एलसीएम इक्वेशंस। एक क्वेश्चन के लिए बात नहीं चल रही है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए सेम लॉजिक, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन से रूल रेगुलेशन क्लियर होंगे, उन्हें देखो। और जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल है आपका x² + x + 2 अपॉन में x-1 इंटू में x-2। अब देखो ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि ऊपर पावर कितनी है और नीचे पावर कितनी है। ये चीज़ भी एक बार देखनी पड़ती है हमें आंशिक भिन्न में, पार्शियल फ्रैक्शन में। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 2 है, अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। कब कब डिवाइड होगा इस बात को लर्न करें। रूल बताए जा चुके हैं, लर्न क्या करना है आपने। अगर ऊपर पावर सेम है, डिनोमिनेटर में सेम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अंश हर में सेम है, तो अंश में हर का भाग करें, डिवाइड न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर।
और जो इंटीग्रल बनता है उसे लिखा जाता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइडेंट। रिमाइंडर वाले के लिए भागफल प्लस शेष बटा भाजक, ऐसे लिखते हैं। आप ये मत देखना कि वीडियो में ऐसे आधे अधूरे अक्षर लिखे जा रहे हैं, बात पूरी की जा रही है, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। 5 दिन का काम हमें 1 दिन में करना है। बेसिकली रिवीजन में ऐसा ही होता है, आप प्रैक्टिस करो, फिर दिक्कत आती है फिर बताओ। तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया गया था, शॉर्टकट मेथड, जिसका प्रयोग कब होता है, पावर सेम और उनके कोफिशिएंट सेम, मतलब घातें समान और उन घातों के गुणांक भी समान हों, ऊपर नीचे। जैसे इसमें 2, इसमें 2, इसका गुणांक 1, इसमें x का गुणांक 1, तो हम यहाँ शॉर्टकट टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन होगा, उसे लिखेंगे हम 1 प्लस a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीच में जगह छोड़ दी, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 dx। अब देखो इसमें भी 3 फैक्टर है, लीनियर है, इसमें आपके 2 फैक्टर है, लीनियर है। लीनियर का मतलब रैखिक, रैखिक मीन्स पावर 1, x की पावर 1 देखनी है। अब आंशिक भिन्न बनाओ आप। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर इंग्लिश मीडियम एंड आंशिक भिन्न फॉर हिंदी मीडियम, ये फर्स्ट लाइन होती है आपकी मेन सभी क्वेश्चन में। जिस किसी बच्चे ने ये लाइन लिख ली उसके बाद क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है, लगभग 90% क्वेश्चन सक्सेस होगा आपका। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर और c अपॉन थर्ड फैक्टर, ऐसा हम लिखते हैं इन्हें सब क्वेश्चन में। ये फैक्टर हमने बना दिए, उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद आपने एलसीएम लेना होता है सभी क्वेश्चंस में। तो ये हो गया तुम्हारा। अब ऐसे आप एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन हम पूरे नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग आपको बता रहे हैं, फिर आप देख सकते हैं दोबारा से। जैसे हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब आपका 3, इंटीग्रल है x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक फैक्टर आपका लीनियर है, दूसरा फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 3 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, आंशिक भिन्न बनाएंगे। a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, अब a क्यों आया, क्योंकि सिर्फ एक पावर है। अब इसमें bx प्लस c क्यों आया, क्योंकि इसमें पावर 2 है। बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ये लाइन होती है मेन। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। जिसमें इंटीग्रल आपका 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिर से आपके पास 2 मेथड हो जाते हैं। 2 मेथड क्या, एक तो अगर हम इसे टी ऐड कर लेते हैं ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, ये हमें पहले देखना है। ऐसा क्यों देखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक रूल है, जब भी हमने पढ़ा सबसे पहली टाइप थी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दूसरी टाइप थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है जिसमें हम देखते हैं फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव। तो ये चीज़ देखिए आपने माना एक्स के इक्वल टी, इसका डेरिवेटिव किया 2x dx इक्वल टू dt, आपका इंटीग्रल बन गया dt अपॉन में t प्लस 1 इंटू में टी स्क्वेयर प्लस t आएगा ये। अब फिर से देखा, क्या देखा, जो क्वेश्चन आपका x में था वो बदलकर t में हो गया, फैक्टर आपके फिर से बन गए। आपके फैक्टर हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर
प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर। अब ए और बी हम क्यों लिख रहे हैं, दो कांस्टेंट एक साथ क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीनियर है, रैखिक है, रैखिक फिर दोबारा से पावर 1 होनी चाहिए। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सब में हमने एक ही चीज़ लिखी। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, फिर दोबारा से देखो भाई, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपके सामने 4 क्वेश्चन आए। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा, क्या लिखा, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर। यहाँ 1 प्लस क्यों आया, क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम थी, आपने शॉर्टकट मेथड इसमें लगा ली है, या तो डिवाइड करोगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या देखा आपने, लीनियर फैक्टर है, ए अपॉन फर्स्ट बी अपॉन सेकंड सी अपॉन थर्ड फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन में आप क्या देखते हो, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स के प्लस 1। फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या देखते हो कि फंक्शन आपका पहले फंक्शन और डेरिवेटिव में मौजूद था, एफ डी में था, तो आपने इस एफ डी को तोड़ा पहले, फिर अपना काम चला लिया। उसके बाद ये आंशिक भिन्न में पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, फिर से चेक करा, लीनियर लीनियर, ए अपॉन फर्स्ट बी अपॉन सेकेंड, तो ये था आपका काम। उसके बाद जो सेकंड लाइन आपकी आती है सभी क्वेश्चन में, वो लाइन आपकी ये कि आप एलसीएम लोगे। अब देखिए फिर दोबारा से इस तरफ एलसीएम आपके पास बना x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये x माइनस 1 x माइनस 1 2 ये कैंसिल हो गए, एक्स के प्लस एक्स प्लस 2, इसको इससे भाग किया, एक आया, एक की कर दी गुना, प्लस में a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में b इंटू एक्स माइनस 1। इस सब बच्चों को पता होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी एलसीएम a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, और प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। कुछ बच्चे जिन्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा वो देख सकते हैं दोबारा से, भाई एलसीएम तुम्हारा बन रहा ही है, दोनों तरफ सेम है, यह है एलसीएम, हमने रफ वर्क किया। अब इसको इससे भाग करोगे, ये बचा, इसको इससे डिवाइड किया, ये बचा, इसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, इसको इससे डिवाइड करा, कैंसिल हो गया, ये दोनों बचे, मल्टीप्लाई कर गए, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर गए, ये एलसीएम है। हो गई आपकी बात। अब हम अगर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, फिर दोबारा से एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है इस तरफ, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एलसीएम है आपका। इसको इससे डिवाइड करो, कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन को देखो, फिर से एलसीएम ए इंटू टी प्लस 3 और प्लस में बी इंटू टी प्लस 1। आ रहा समझ में, ये काम होता है आपका। जितनी बार भी आप करोगे ये काम, आपकी ये फर्स्ट लाइन अकॉर्डिंग टू रूल जो आप अपने वीडियो में देखो, वो लिखो, एलसीएम लो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। भाई एक क्वेश्चन में दोनों मेथड आप लगा सकते हो, जैसे आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, भाई इसमें आपका फैक्टराइज मेथड, इसे इक्वल टू 0 रखा, एक्स आपका -1 बना, क्योंकि ए बी सी कांस्टेंट की वैल्यू सेम मेथड से फाइंड करते हैं, इनके लिए मेथड चेंज नहीं है। फर्स्ट लाइन सब क्वेश्चन में चेंज होगी, सेकंड लाइन एलसीएम सेम रहेगी, कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, एबीसी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, जो एक क्वेश्चन में दोनों मेथड लगाकर आप फाइंड कर सकते हो। जैसे एक्स में इक्वल टू, क्योंकि एक्स प्लस 1 है ना, ये फैक्टर देखना, डिनोमिनेटर वाला हर वाला फैक्टर, अंश को नहीं लेना, अंश में कुछ भी हो चाहे, अंश सिर्फ घात देखने के काम आता है और कोई रूल नहीं है अंश का, आंशिक भिन्न में पार्शियल फ्रैक्शन में। तो -1 रखा, -1 2 हो गए, -1 यहाँ रखा, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, ये बन गया 2a, -1 रखा 0, इट मीन्स a आ गया आपका -1। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर आपका इक्वल टू 0 रखा, x² -1, x आ गया काल्पनिक इमेजिनरी नंबर जो नहीं चलता है, इसका मतलब आपको फिर दोबारा से यहाँ आना है, और फिर दूसरा मेथड आप दूसरी वैल्यू कंपेयरिंग तुलना से निकाल लो, तुलना से निकल गई, इस वैल्यूज को वापस यहाँ रख दो, यहाँ रखने के बाद इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के मेथड आप पिछले वीडियोस में सभी देख चुके हो। ये रूल आपका छोटा सा सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाया है
जो आपकी बुक का पार्ट नहीं है। बट इस क्वेश्चन में एक बार फिर दोबारा से आप इसके रूल्स, शॉर्टकट मेथड, वो सारी बातें आपकी डिस्कस हो जाएंगी। देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। पहली बात तो हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से बच्चे करते हैं और गलती होती है। पहले बच्चों वाले मेथड पर लेकर चल रहे हैं। अब बच्चों वाले मेथड पर गलती मैं बताऊंगा आपको बच्चे क्या गलती करते हैं। आपने उस गलती को, उस पॉइंट को नोट करना है। देखो जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। बट क्या होगा कि पेपर का टाइम है 3 घंटे। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे करोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करोगे, कहीं ना कहीं गलती आपकी हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो काम में आएगी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक तो ये कि वे हम इसे 1 प्लस ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर लिख सकते हैं। बट नीचे अगर हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये कैसे बनेगा? 1 प्लस तो आपको पता चले गया, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। और इस तरफ आपके पास क्या आएगा? इस तरफ आपके पास ये टर्म बनेगी। ये आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिया। रूल डिस्कस हो गया। 1 प्लस क्यों आया? क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम है, तो हम यहाँ शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। अब सपोज करो अगर ऊपर क्यूब होता, अगर क्यूब होता तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता, मजबूरी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि पावर सेम होगी, आपने 1 प्लस करके आपने इसे लिख लिया। और देखो ये सारा लिखने के बाद हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर दिया। उसके बाद आपको बताया गया है कि एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे, कांस्टेंट को फाइंड करना है। अब कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए फैक्टर्स मेथड यहाँ नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि फर्स्ट फैक्टर है आपका एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा इमेजिनरी, और दूसरे वाला भी आ जाएगा इमेजिनरी, काल्पनिक। इसका मतलब ये नहीं लगेगा। पर कंपेयरिंग मेथड से ABCD की वैल्यूज फाइंड करना एक टफ प्रक्रिया हो जाएगी आप सबके लिए। हालांकि कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ABC में अटक जाएगा, तो यहाँ ये गलती अक्सर हो जाती है। दूसरी गलती जो मैंने बताई थी वो गलती अक्सर ये कर देते हैं। हम जो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आसान है, यहाँ से शुरू कर देते हैं, इस 1 को नहीं लिखते। अगर आप ये 1 नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। भले आप 5 पेज भर दो, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन ऐसा उठाया है जिससे आपके पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के रूल, रेगुलेशंस ये क्लियर हो। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। देखो क्या बताया था, एक रूल हमने और लिखा था कि ऊपर नीचे पावर अगर एक्स स्क्वायर है तो फॉर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डू नॉट डिफरेंशिएट। अगर एक्स स्क्वायर को टी माने अवकलन ना करें, आंशिक भिन्न बनाएं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं, कांस्टेंट को फाइंड करें, फिर वापस रखें और टी को एक्स स्क्वायर रखने के बाद फिर इंटीग्रेट करें। ये रूल है आपका। तो कैसे लिख रहे हैं? आपने लिखा इस क्वेश्चन में फॉर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहे हैं आंशिक भिन्न बनाने हेतु। अब t प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हमने माना, यहाँ डेरिवेटिव नहीं करना है। रूल पता था, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रल और dx के अंदर वाली संख्या होती है जो बनेगी। तो ये t प्लस 2 अपॉन में t प्लस 3, t प्लस 5, 1 प्लस a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर।
लाइन वही बनी। अब फिर से दोबारा से देख सकते हो आप, देखो यहाँ कांस्टेंट 1 2 3 4 और इसमें सिर्फ कांस्टेंट आई 2। ये बेनिफिट हमें इससे, काम ये भी वही करेगा, आंसर इससे भी वही आएगा, आंसर इससे भी वही आएगा, बट इससे आपका इस क्वेश्चन में टाइम कम से कम 10 मिनट आपके बच सकते हैं और इस मेथड से क्वेश्चन का सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए इस मेथड को आपने लगाना है। 1 क्यों करा? क्योंकि t इंटू टी टी स्क्वेयर, टी इंटू टी टी स्क्वेयर, ऊपर पावर 2 नीचे पावर 2, हमने शॉर्टकट मेथड लगा कैसे बचा दिया। उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम वही आपका t+3 t+5, ये रफ वर्क होता है। ये एलसीएम आया, इसको इससे डिवाइड किया, कट गया, इसकी आंसर करते होगा t+1 t+2। इसका हर एक डिनोमिनेटर 1 इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको न्यूमिनेटर से कर दो मल्टीप्लाई। a इंटू में t+5 प्लस b इंटू में t+3। भी आफ्टर ऑल +2 क्लास के स्टूडेंट हो, एलसीएम का तो पता होगा, लघुत्तम समावर्तक ये तो लेना ही है। उसके बाद फैक्टर जो है इक्वल टू 0 रखो, इस फैक्टर को 0 रखा, t आया -3, इसे 0 रखा, t आया -5। ऊपर वाले नहीं लेने हैं, नीचे वाले लेने हैं कि हर बड़ाहट में ऊपर वाले की वैल्यू रख दो, जब भी वैल्यू निकलेगी, लेकिन गलत होगी। पुट t इक्वल टू -3, वी गेट -3 रखा, -3 + 1 -3 + 2, यहाँ -3 आया 0, इसमें -3 आया 0, ये हो गया -2 -1 2a। इट मीन्स a की वैल्यू बन गई, ये 2 2 कैंसिल हो गए, ये वैल्यू बनी। अब ऐसे t इक्वल टू -5 रख दो इसमें, -5 यहाँ रखा, -5 + 1 -4, -5 + 2 -3, -5 यहाँ आया 0, -5 इसमें आया 0 और -5 यहाँ आया, तो -5 + 3 ये बनेगा -2, तो ये हो गया -2b। 4 × 3 12, 12 को 2 से भाग किया, b की वैल्यू आ गई 6। अब ये वैल्यूज आपने वापस रखनी है, कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में। 1 a की वैल्यू 1/t+3, b की वैल्यू 6/t+5। अब t इक्वल टू x² रखना है और इंटीग्रेट करना है, तो ये x² आपने रखा, x² + 3 x² + 5 और साथ में कर दो इंटीग्रेट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x होगा और यहाँ t की वैल्यू 5 को चेंज करा, √5 का स्क्वायर लिखा। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो गया, dx का इंटीग्रल x, ये 1/a tan इनवर्स x/a और ये भी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये आपका आंसर आ गया। वीडियो के अंत में, वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से देखो जो चीज़ें आपको करवाई गई। फर्स्ट लाइन आपकी बाई रूल, a/1 फैक्टर प्लस b/2 फैक्टर, दो कांस्टेंट एक साथ आएंगे या एक कांस्टेंट आएगा, ये आपको चेक करना है। अब कैसे पता चलता है एक कांस्टेंट आएगा? नीचे फैक्टर को चेक करो, फैक्टर देखें, अगर फैक्टर की पावर 1 है तो एक कांस्टेंट, अगर फैक्टर की पावर 2 है तो पहले कांस्टेंट के साथ x प्लस में दूसरा कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट के नाम फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अगर पहले आप a लिख चुके हो तो दूसरे के साथ b और c लेना है। पहला बड़ा हो गया। ये काम सब करने से पहले एक चीज और चेक करें, क्या पावर ऊपर नीचे देख लें। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया गया क्वेश्चन, तो पावर आपने देखने के बाद फिर लिखना है। तो स्टार्टिंग में पहली लाइन आएगी, उसके बाद आप देखो अगला क्वेश्चन किया, बहुत इजी है ये।
दूसरे क्वेश्चन फर्स्ट लाइन ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड सी अपॉन थर्ड फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखते हो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी एक्स प्लस सी अपॉन सेकंड फैक्टर, क्योंकि इसमें दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक था। फोर्थ क्वेश्चन आपने इसमें देखा कि ये एफ डी में था, फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, क्योंकि एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक में हम यहाँ काम कर सकते हैं। तो आपने एक्स को टी माना, इसका डेरिवेटिव किया। अब आपके मन में यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई यहाँ हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और एक क्वेश्चन था जिसमें आपने डेरिवेटिव यहाँ नहीं किया। ये देखो, इसमें आपने डेरिवेटिव नहीं किया, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भी ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपका फंक्शन और डेरिवेटिव में मौजूद नहीं है। ये बात ध्यान देने वाली है कि जहाँ क्वेश्चन फंक्शन और डेरिवेटिव में होगा फलन प्लस अवकलन, एफडी तो याद रख सकते हो, फिक्स डिपॉजिट वाली जो बैंक में जमा करते हैं, वहाँ हमें डेरिवेटिव करना है। जहाँ नहीं है वहाँ आप डेरिवेटिव नहीं करोगे, वहाँ डायरेक्टली आंशिक भिन्न बनाओ, पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ। तो ये चीज़ आपने देख ली कि फंक्शन और डेरिवेटिव, उसके बाद ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर, सब क्वेश्चन में यही लाइन आ रही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद कांस्टेंट फाइंड करने हैं, और कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों मेथड आप लगा सकते हो। दोनों मेथड कौन से? फैक्टराइज गुणनखंड और कंपेरिक तुलनात्मक। पहले फैक्टराइज मेथड को लगाओ, एक्स की वैल्यू एलसीएम वाली इक्वेशन में रखनी, और ये वैल्यू वापस जो आंशिक भिन्न आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है उसमें जाएंगी। इस तरह से ये आपका आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को बार बार देखो, तब जाके ये समझ में आएगी। इनमें हल्का सा कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन में मैंने वो आपको सारी बात क्लियर करके बता दी है कि ये क्वेश्चन गलत कैसे होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना और अच्छे से इस वीडियो में काम करना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी।